देखेंगे ठोस बेलन। ठोस बेलन जो होता है इस टाइप का कुछ इसका स्ट्रक्चर बनता है, ध्यान रखें। जो यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा इसका व्यास हो जाएगा, जो इतनी जो हो जाएगी इसकी त्रिज्या हो जाएगी और जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ध्यान रखें। और ये जो है इसकी जो परिधि है, ध्यान रखें। बेलन जो होता है, बेलन जैसे आपने देखा होगा, एक कोई तार हो जाएगा, पेन हो जाएगा आपका, सिलेंडर जो है, तो सिलेंडर इसलिए इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सिलेंडर। तो सिलेंडर भी जो है वो आपका, सबसे पहले हम देखेंगे तो बेलन जो है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई को हम बोलते हैं एच। बेलन की ऊंचाई को बोलते हैं एच। बेलन की त्रिज्या, तो इसकी जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या को बोलेंगे आर। बेलन की जो त्रिज्या है इसको बोलते हैं आर। और व्यास, तो व्यास जो होता है डी बराबर होता है 2r। मतलब जो व्यास होता है, व्यास जो होता है त्रिज्या का होता है दुगना। व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना। तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या जो होगी, त्रिज्या आपकी व्यास की आधी होगी। त्रिज्या जो होगी वो व्यास की हो जाएगी आधी। अब हम देखेंगे इसके फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ही मेन है, ध्यान रखें। मेंसुरेशन में अगर आप देखें तो मेन जो होते हैं वो फॉर्मूला ही होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप सवाल बना सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम बेलन की परिधि। तो बेलन की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। बेलन की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। दूसरा हम देखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ ये होगा 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। और ये चलेगा आपका इकाई में, ये चलेगा आपका वर्ग इकाई में, ध्यान रखें। तीसरा जो होगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका आर प्लस एच। उसके बाद आपका आएगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, तो बेलन का जो आयतन होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। और ध्यान रखें पाई का मान हमेशा होता है 22/7, या आप रखेंगे तो रेडियन में जो पाई का मान होता है वो होता है 22/7, या इसमें आप जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3.14। तो कहीं कहीं पे आपको 3.14 यूज करना होगा और कहीं कहीं पे 22/7। और पाई जो होती है, पाई एक आपरिमेय संख्या होती है, ध्यान रखें। कुछ और एक्स्ट्रा जो शॉर्ट है वो हम देख सकते हैं इसमें। पाई जो है, पाई आपकी अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय। तो ये जो है, ये ठोस आपका बेलन है, ध्यान रखें। ठोस बेलन के जो फॉर्मूला है, इसमें एक फॉर्मूला और आप ऐड कर सकते हैं, वो हो जाएगा आपका बेलन का आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ध्यान रखें। तो ये आपके ठोस बेलन के आपके फॉर्मूला होंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप कोई सा भी सवाल आसानी से हल कर सकते हैं, ध्यान रखें। मैंने इसमें फॉर्मूला, ध्यान रखें, मेंसुरेशन जो है उसका पहला जो पार्ट है, ध्यान रखें, बेलन। उसके बाद हम देखेंगे, इसको आप नोट कर लें। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। उसके बाद देखेंगे हम शंकु। ओनली आज फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला ही क्लास चलेगी। ये है आपका शंकु। तो जो शंकु होता है, शंकु में जे वाली जो लेंथ है इसको बोलेंगे हम तिर्यक ऊंचाई इसकी, या तिरछी ऊंचाई। तो ध्यान रखें, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई हम बोलेंगे एल, ये आ जाएगी एल। और ये है आपका शंकु। शंकु को इंग्लिश में बोलते हैं कौन, ध्यान रखें। जैसे आपने देखा होगा मेहंदी लगाने वाली जो कौन होती है, या बर्थडे वाली जो टोपी होती है वो शंक्वाकार होती है। तो या आपने देखा होगा जो सॉफ्टी होती है, सॉफ्टी भी आपकी शंक्वाकार होती है। यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा इसका व्यास, वही कहानी, जो त्रिज्या हो जाएगी, जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इसकी जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई को हम बोलते हैं h, त्रिज्या को बोलते हैं r, ध्यान रखें, त्रिज्या को बोलते हैं r। त्रिज्या को क्या बोलते हैं? r। त्रिज्या को क्या बोलते हैं? r।
शंकु जो है, शंकु को इंग्लिश में बोलते हैं कौन, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, या इसी को बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई हो जाएगी L, ऊंचाई हो जाएगी H, और त्रिज्या जो हो जाएगी R। मेन जो है, हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि जो आपका मेंसुरेशन वाला जो पार्ट होता है मैथ का, उसमें मेन होते हैं फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कोई सा भी सवाल हो, इसमें भी जो पाई होता है, पाई का मान इसमें हम हर सवाल में कितना पुट करेंगे, 22/7। ध्यान रखें। आगे आपका आएगा इनके फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी तिर्यक ऊंचाई के लिए ही सूत्र। तो देखो यहाँ पे जो हो जाएगा, आपने जैसे पढ़ा होगा जो इतना पाइथागोरस थ्योरम से, तो जो हो जाएगा आपका L रूट के अंदर h² प्लस R²। अगर आपको H चाहिए तो यहाँ पे जो रूट आ जाएगा, L में से हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो जो हो जाएगी तिर्यक ऊंचाई L बराबर, पहला फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ जो होगा वो हो जाएगा πRL, शंकु का जो वक्रपृष्ठ होगा वो होगा πRL। तीसरा जो फॉर्मूला होगा आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो हो जाएगा अपना πR और ब्रैकेट में R+L। ध्यान रखें, इसमें ऊंचाई की जगह पे चलती है तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। अगला होगा आपका चौथा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु का जो आयतन होता है बिल्कुल सेम बेलन के, बस इसमें लग जाता है 1/3 πR²H। इनको भी आप नोट कर लें। ध्यान रखें, हाई स्कूल में आता है, 12th में आता है, या किसी भी एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम जो है उसमें 100% इसके 1 या 2 सवाल आपको देखने को मिलते हैं और मेन होते हैं इसमें। और जो सवाल हमारा फॉर्मूला जो होता है उसी की वजह से छूट जाता है, इसलिए आप फॉर्मूला को विशेष तौर पे याद कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत सिंपल है। ऊंचाई को बोलेंगे हम, तिर्यक ऊंचाई को L, ऊंचाई को बोलेंगे H, त्रिज्या को बोलेंगे R। पाई का मान हर सवाल में 22/7, या फिर आपको दिया है, मैंने आपको बताया है कि 3.14। आगे आपका तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी आपकी L बराबर रूट के अंदर h² प्लस R²। शंकु का जो वक्रपृष्ठ है, शंकु का वक्रपृष्ठ हो जाएगा πRL। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ πR ब्रैकेट में R+L। शंकु का जो आयतन है 1/3 πR²H। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला हम जो पार्ट पढ़ेंगे वो होगा आपका गोला। इसमें जो गोला है, गोला जो होगा इसको स्फीयर बोलते हैं हम इंग्लिश में। तो गोला का जो चित्र है वो ऐसा आएगा। अब इस यहाँ पे जो है इसका जो केंद्र, हम कह सकते हैं जो ठोस गोला है आपका, ठोस गोला। इसकी जो त्रिज्या होगी, इसमें त्रिज्या ही चलती है, ध्यान रखें। तो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, गोले की जो त्रिज्या होती है वो होती है R। व्यास की वही कहानी चलती है कि व्यास किसी भी पार्ट में आपका जो व्यास होगा वो त्रिज्या का दुगना होता है। और पाई का मान भी इसमें कितना चलेगा आपका 22/7। तो पहला जो फॉर्मूला होगा गोले का आयतन, गोले का आयतन, तो इसका होता है 4/3 πR³, 4/3 πR³। गोले का जो आयतन होगा वो हो जाएगा आपका 4/3 πR³। गोले का आयतन 4/3 πR³। अगला जो होगा आपका दूसरा, वो हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो एक ही होता है, ध्यान रखें। ये हो जाएगा आपका 4πR²। ध्यान रखें, ये हो जाएगा 4πR²। ये चलेगा आपका घन इकाई में, ये चलेगा आपका वर्ग इकाई में। और इसका संपूर्ण पृष्ठ और पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो दोनों पार्ट आपके सेम होते हैं। हम देखेंगे अब यहाँ पे अर्धगोला। क्या देखेंगे? अर्धगोला। इसके दो ही फॉर्मूला जो होते हैं वही चलते हैं, ध्यान रखें। उसके बाद हम देखने वाले हैं अर्धगोला। तो अर्धगोला जो होता है ये हो जाएगा आपका अर्धगोला, ध्यान रखें। ये हो जाएगा आपका अर्धगोला। अर्धगोला जो है त्रिज्या इसकी सेम ही होगी, त्रिज्या को हम बोलेंगे R। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का जो आयतन होगा वो हो जाएगा 4 की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, आधा हो जाएगा ये 2/3 πR³। उसके बाद आएगा आपका अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ या पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है
ये हो जाएगा आपका 2πr², 2πr²। उसके बाद आएगा आपका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। देखो जो गोले का वक्रपृष्ठ था वो इसका हो जाएगा, ध्यान रखें बस यहाँ पे जो आधा हो जाएगा, जो गोले का आयतन था वो आधा हो जाएगा, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ इसमें एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा होगा, जो हो जाएगा 3πr²। तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो हो जाएगा 3πr²। हम देखेंगे अगला फॉर्मूला। मेंसुरेशन जो है, जितने भी पार्ट आपके आते हैं उनको आज हम खत्म करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है ये किसी भी एग्जाम के लिए। ओनली फॉर्मूला ही देखेंगे। इसके बाद आपका आएगा घन जो हो जाएगा वो Q हो जाएगा आपका। इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ये हो जाएगा आपका घन। तो हम देखेंगे घन की भुजा को A बोलते हैं। घन का आयतन हो जाएगा भुजा का Q। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 6a²। आपने देखा होगा घन जो होता है उसमें 6 पृष्ठ होते हैं, इसलिए इसका जो हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। घन का विकर्ण, तो विकर्ण जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3a। अगर हमें विकर्ण दिया है और अगर आपको भुजा चाहिए तो हम यही वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। जो भी बड़ी चीज दी रहती है उसी का फॉर्मूला लगाया जाता है, ध्यान रखें। अगर आयतन दिया है, अगर हमें भुजा चाहिए तो हम यहाँ पे आयतन की जगह पे जो मान दिया है वो रख देंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका घन। उसके बाद हम देखेंगे घनाभ। इसके बाद हम देखने वाले हैं घनाभ। तो घनाभ जो होता है इसमें चलती है लंबाई को बोलेंगे L, चौड़ाई इसको बोलेंगे B, ऊंचाई को बोलते हैं H। ध्यान रखें इसमें पाई का मान नहीं चलता है। फिर देखेंगे हम घनाभ का आयतन। सबसे पहले देखेंगे घनाभ का आयतन, तो L × B × H ये हो जाएगा घनाभ का आयतन। कैपिटल H ले सकते हैं, स्मॉल भी ले सकते हैं आप। आगे देखेंगे हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका 2 बाहर LB। पहले लंबाई और चौड़ाई का गुणा, फिर चौड़ाई और ऊंचाई, उसके बाद चौड़ाई और फिर आ जाएगा आपका L। तो ये हो जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला होगा आपका घनाभ का विकर्ण। घनाभ का जो विकर्ण होगा ये हो जाएगा रूट के अंदर L² + H² + R²। इनको आगे पीछे आप लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में है तो कहीं भी लिखें आप। विकर्ण का मतलब ऐसे हम बोल दें आपसे कि हमारे पास एक रूम है, उस रूम में हम बड़ी से बड़ी कितनी बड़ी छड़ रख सकते हैं। तो उसमें अगर ऐसा सवाल आता है तो उसमें हम विकर्ण ही ज्ञात करते हैं। ध्यान रखें जिसमें आपको लंबाई और छड़ की लंबाई दी होगी, या रूम का जो है जिसमें हम रख रहे हैं उसमें लंबाई दी होगी, ऊंचाई दी होगी और आपको चौड़ाई दी होगी। B R की जगह पे B आएगा आपका।